नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, आज हम बताना चाहेंगे कि इस समय जनपद श्रावस्ती के सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत इस समय लोनियनपुरा गांव है ना, ये लोनियनपुरा गांव में हम मौजूद हैं। ये आप देखिए, पल्ली से तना हुआ ये गरीब और असहाय का घर है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आवास देते हैं मुख्यमंत्री योजना के तहत और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। लेकिन एक समस्या, गंभीर मुद्दा बना हुआ है। ये पल्ली हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि छप्पर है और इनको आज तक आवास नहीं मिला। और इनको आवास लगभग आप समझ सकते हैं, जब से देश आजाद हुआ सरकारें आई, सरकारें गईं, कई ग्राम प्रधान आए और कई ग्राम प्रधान मौजूद है, कई ग्राम प्रधान दुनिया छोड़कर जाते, लेकिन इनको आवास किसी ने नहीं उपलब्ध कराया। इनके पास खेती नहीं है, मजदूरी मेहनत खेत बटाईदार करके अपना खेती करके आवास अपना जीवन ये निर्वहन करते हैं। गंभीर समस्या है आज भी, जहां 21वीं सदी की बात की जाती है, डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, ऐसी दशा में इन गरीबों को आवास यहाँ के प्रधान और यहाँ के सेक्रेटरी इनको नहीं दिला पाए हैं। जी, आपका क्या नाम है? मिट्ठू लाल जी। मिट्ठू लाल जी, आपको आवास क्यों नहीं मिला? क्या कारण है? आप प्रधान जी से मिले नहीं या सेक्रेटरी से मिले नहीं? आपके बाबा भी इसी घर में दफन हो गए, आपके दादा दफन हो गए, आप भी जो है बूढ़े हो चुके हैं, ऐसे ही जिंदगी आपकी चल रही है। ग्राम प्रधान आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ध्यान देती तो अब तक तो मिल गया रहा, लेकिन पहले सेक्रेटरी काट चुके हैं। काहे काट दी? अब का पता काहे काटिन, दिखाइन के यहाँ पात्र करना ही है। कैसे पात्र के आपके नहीं? आपके तो पास कोई बिल्डिंग नहीं है। ये पक्का जोन बना है, दूसरे के पक्का कहे दिखाई तब हमारे पक्का काट दी जी। अच्छा, ये पक्का दूसरे का है? दूसरे का। हाँ। ये दूसरे भाई का है। कौन रहा सिगरेटी जब कटा है आपका? ये मतलब अब जोन है इस समय, इनसे नीलमणि मिश्रा से पहले जोन रहे, एक लौंडर ऐसे रहे। तो काहे काट दिन? पैसा मांगत रहे का? नहीं, पैसा हमसे तो नहीं भाई वही मांगे, लेकिन आवास काट दी। अच्छा। फिर प्रधानों लिख कर दी, सेक्रेटरी लिखिन, और सदस्य लोग जैसे एक दो लोग मिलकर एक पेपर हमें लिख कर दी, कहें कि हाँ पाठ कर हो, आवास आने पर तुमका दिया जाएगी। लेकिन आज तक वो भी नहीं आए हैं। उस दिन मतलब इससे 2 महीना 3 पहले सबका जांच भवा है, हमरो जांच की ही, लेकिन अब जांच के पड़ताल का पता कि हाँ कैसे काट नहीं काना है। तो प्रधान जी से ही पूछो। खलील अहमद 10 अब की बार प्रधान है, फिर प्रधान रहे, तो आजकल जो है जांचें करवाई है कि आवासों दे हैं? तो जांच बताओ थे कि आई तब तुमका पहले जब वो। अरे तो जांच वो बराबर करवावत है, तो आपका जांच तो बहुत दिन से चलते, देश आजाद हुआ तब से जांच चल रहा है। आप ऐसे जो है झोपड़ी में, आपके बाप मर गए, बाबा मर गए और आप भी मरने को तैयार है, समझ लीजिए 10-15 साल और है। तीसरे जाए लाठी ले ली, लाठी ली है तो हमारे पास बुता अपना ही है कि हाँ। आज मिट्ठू लाल जी, घर में क्या क्या है आप देख लो, आओ। ये है मिट्ठू लाल जी का घर, और देखिए पूरी तरह से इसी घर में मिट्ठू लाल जी रहते हैं दर्शकों। और देखिए, आप हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये घर है। घर देखिए टूटा फूटा हुआ है, पल्ली तना हुआ है, बारिश में ये घर टूट रहा है, यहाँ सीलन जमीन पर पड़ा हुआ है। इसी में एक पंखा बेचारे छोटा सा लगा के रह रहे हैं, गरीबी में जीवन यापन करना। यहाँ के ग्राम प्रधान को कहा जाए तो शायद ग्राम प्रधान यहाँ अब क्या कहे, टॉयलेट नहीं करने आएंगे। और ग्राम प्रधान महोदय टीप टाप होकर लाली लिपस्टिक लगाकर अब 4 महीने बाद क्षेत्र में चलेंगे, चुनाव लड़ेंगे। मिट्ठू लाल जी, 5 महीने बाद चुनाव है, आपको घर कहाँ से मिलेगा? अब यही तो सर क्या बताओ हम कि कैसे क्या करना है, क्या समस्या है। अब लड़ाई तो अब यही समझावत है, आवे जो आवाज तुमको देंगे। प्रधान का नंबर है आपके पास? जी होगा। मिलाओ जरा फोन, संदीप मिलाओ। प्रधान से अभी हम बात करते हैं, कैमरा निकाल। मोबाइल हमारा कहाँ है? तो दर्शकों, आप मिलाओ, संदीप मिलाओ अपने
तो हम कहना चाहेंगे कि यहाँ के ग्राम प्रधान कौन है? खलील अहमद है। यहाँ के ग्राम प्रधान खलील अहमद है। और खलील अहमद कितने वर्षों से प्रधान है यहाँ? अब यहाँ सर आपके पहले रह चुके हैं, फिर आपके जीते हैं। इससे पहले तेजराम रहे, इससे पहले तेजराम रहे, इससे पहले तेजराम से पहले ये नहीं रहे, खलील रहे, यानी 10 साल प्रधानी हो। जी जी। लेकिन आपको आवास नहीं मिला। तेजराम 15 साल, यानी 3 बार वो प्रधान बने और आपको आवास नहीं दिया गया। जांच चल रही है। यही हाल तेजराम जी की है। हाँ। जांच करते रहे, आवास नहीं दिया गया। नहीं कहीं कि तुम मतलब हर चीज वो दिखाएं कि तुम पात्र क्या नहीं हो। हाँ। अगर हम आपको लेके अगर दिखावे ला कभी के बारे में तो आप भी पढ़ के थक गई हो। अच्छा, हम प्रधान जी को फोन मिला रहे हैं और प्रधान जी फोन उठाते हैं तो हम बात करते हैं। हाँ प्रधान जी नमस्कार। अरे हम मिश्रा जी बोल रहे हैं, अर्जुन मिश्रा पत्रकार। अरे ऐसा है, आपके ग्राम सभा लोनियनपुरा में कोई मिट्ठू लाल जी हैं? मिट्ठू लाल जी हैं? हाँ। अरे प्रधान जी, उसको आवास आप आज तक नहीं दिए। ये खबर हम बना चुके हैं 2 साल पहले और आप कहे थे आप। अरे प्रधान जी, आप लोगों के चुनाव आवत है और इसके बाद अरे तो ये बताओ, आप 15 साल प्रधानी कर चुके हो, आपका मिट्ठू लाल दिखेबे नहीं करे आज तक। अरे पढ़ा है, लेकिन आप लोग प्रधानी करते हो तो ऐसे हाँ? नहीं तो ऐसे काम करियो तो कैसे फिर प्रधानी आप लोग करियो? जांचे जांच अभी मिट्ठू। हाँ? अरे तब पता लगी झोरिया बिस्तर जमा कर दे, आप लोग चुनाव तैयारी करियो फिर इनका लाली पाप दे। नहीं तो आवश्यक का मतलब बताओ, 15 साल आप प्रधान रहे हो। हाँ? अरे 5 साल याद रहो, 5 साल वहां रहो, 5 साल वहां रहो, गैप गए। हाँ हाँ। अब बताओ प्रधान जी, इनका अनाज भी नहीं मिलता ढंग से कोटा से, ना इनका गैस सिलेंडर मिला है उज्ज्वला के तहत। आपका तो ये काम करे चाहिए, गरीबन का देखे चाहिए ना। और इनका राशन भी नहीं मिल रहा है ढंग से अभी। इनका तो सबसे पहली बात जो है उसमें चाहिए जो है अंत्योदय कार्ड में, अंत्योदय भी नहीं जो है आप लोग बना। अरे प्रधान जी, 75 साल आजाद होएगा देश का और हाँ। अरे तो उत्तर ये बताओ, प्रधानी करत कहे तो आप जो है बुढ़ापा आएगा, आपको कहते राम तेजो महाराज रहे, उन्होंने नहीं कुछ की या आप लोग प्रधान जी। हाँ हाँ। हम आपकी हाँ 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 हाँ। प्रधान जी, ग्राम सभा में आपके अंत्योदय में आपको पता करो, आप जो है तमाम ऐसे अंत्योदय वाले होंगे जो पक्के मकान में रह रहे हैं, उनको अंत्योदय मिल रहा है, लेकिन इनकी स्थिति बहुत खराब है। आप आके देखो, आपने देखा है? इनके पास जमीन भी नहीं है, बटाई लेकर जमीन जो है जोत बो रहे हैं। अरे तो कई बीघा है, का 2 बीघा 2.5 बीघा पाए है, हमें बताओ कहाँ से अमीर आदमी हो जाए। हाँ और वो 2.5 बीघा हम 2 भाई हैं, दोनों भाई का आवाज नहीं है, सब वैसे राहत है। अच्छा, तो प्रधान जी कैमरा ऑन रिकॉर्ड पे आपकी बात चल रही है, ये हम खबर चलाएंगे और इनको आप बनवा दीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है प्रधान जी। आपने देखा कि मैंने खलील अहमद से अभी बात किया जो यहाँ के प्रधान हैं। उन्होंने कहा कि 0 प्रायोरिटी पर इन दोनों भाइयों का हमने आवास रखा है
क्योंकि हमने 2 साल पहले इनकी खबर भी चलाई थी। तो गंभीर समस्या था, सेक्रेटरी साहब इनका आवास काट दिए थे, जैसा कि प्रधान जी भी कह रहे थे अभी। और सेक्रेटरी साहब ने क्यों काटा? इतने गरीब लोगों का आवास, सेक्रेटरी के ऊपर जांच भी बैठने की जरूरत है। जो भी यहाँ पहले सेक्रेटरी रहा हो, नीलमणि मिश्रा से पहले जो सेक्रेटरी रहा हो, जिसने ऐसे गरीबों की अनदेखी की, ऐसे सेक्रेटरी के ऊपर तो सरकार का डंडा चला देना चाहिए। बाबा आप यहीं रहते हो? घर कुरिया पाए हो? ऐसे झोपड़ी में रहते हो आप? झोपड़ी में मजदूरी करके कुछ बनाए हम। अच्छा, कुछ आप बनाए हो। अच्छा, लड़के कहे हैं आपके? क्या नाम है आपका? रामविलास। कई बीघा खेत है? यही में तो हिस्सा पावा है। अच्छा अच्छा, तो आप खाली पाए, लड़के फूस पकड़ में रहा था? अब वो हम ज्यादा लड़के आता वही रहा था। मिट्टू लाल जी आपके भाई कहाँ है? भाई रह कल गया है न्योता बात है। अच्छा, उनका मकान कौन सा है? पीछे वाला। कहाँ है? पीछे पीछे। चलो दिखाओ मकान उनका भी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि इस समय हम लोनियनपुरा गांव में हैं और उस गरीब के घर हम पहुंचे हैं जो मिट्टू लाल दोनों भाई रहते हैं अपने नाना के यहाँ। लेकिन लगभग 75 वर्ष हो गए इनको किसी ग्राम प्रधान या किसी सेक्रेटरी ने नहीं ध्यान दिया। और आज ये पूरी तरह से तबेला की तरह इनका घर बना हुआ है, जैसे गाय पालने के लिए लोग गांव में बना देते हैं, अपने गांव के बाहर खेत में खलिहान में की जगह, उसी प्रकार का इनका घर है। दर्शकों ये बड़ी विडंबना है कि गरीबों की अनदेखी की जाती है। और आज अगर मौके पर जांच किया जाए जमीनी स्तर से, तो हर ग्राम सभा में जो पक्का मकान बना के रह रहे हैं उनको डबल ट्रिपल आवास मिल गया है, लेकिन इन गरीबों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। आज हम 2 साल से आवाज उठा रहे हैं और आज ग्राम प्रधान ने कहा है कि मार्च तक इनको आवास दे दिया जाएगा। अब ये तो देखना होगा, क्योंकि जब प्रधान 15 सालों में जांच करा रहे हैं और 15 साल में इस गरीब को आज तक आवास नहीं दिया किसी ने। अंत्योदय कार्ड का पात्र है, लेकिन इसको अंत्योदय कार्ड भी नहीं दिया गया, क्योंकि खेत नहीं है, 1 बीघा खेत नहीं है। यानी 1 बीघा 2 भाई हैं, 2.5 बीघा जमीन नाना का भी धन मिला है, तो उसमें 1 बीघा कहां से? उसमें तो घर बना लेंगे। 1 बीघा का मतलब 20 बिस्वा जमीन, वो तो घर बनाने के लिए लोग, बड़े बड़े लोग बनाते हैं, तमाम लोग बनाते हैं। गरीब आदमी ये मजदूरी कर रहा है, खेती कर रहा है, बटाईदार कर रहा है। कैसे आपका जीवन यापन चलता है? सर कैसे चलत है? ऊपर वाले के मर्जी से चलत है, कमाए खाए कर दिन बितावा जाता है। आपकी पत्नी कहाँ है? बस ये इधर बुलाओ पत्नी जी को अपने। उज्ज्वला गैस वैस मिला है? जी गैस मिला रहा, लेकिन गैस खाई नहीं। उज्ज्वला गैस मिला रहा? हाँ मिला रहा साहेब। का की हो का बेच दी हो का? नहीं है, भराव पैसा नहीं, भराव पैसा नहीं है। इतनी गरीबी है, गरीबी है कि किसे कहीं किसे ना कहीं। उज्ज्वला गैस मिल गया, गरीबी किसी ने नहीं दूर किया, आवास आपको नहीं दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला साहेब कुछ। प्रधान जी आज तक नहीं आए आपके पास पूछने? अब कहा जात है तब आवत है, लौट जात है। हाँ। कितनी बार आए प्रधान जी? अब 2-3 बार तो वही कि नहीं है, 3 बार आया है। ऐसा है सर, जब उनका मौजा है तो मौजा में हमेशा आवत जात हूँ, लेकिन आवत है अपने काम में, आवत है अपने काम में से जात हूँ। लेकिन जो अगर मान के चलो बाई चांस अगर कभी फोन लगाया या इन्होंने कहा कि हाँ प्रधान जी कहो क्या बात है हमारे आवास के बारे में, ठीक है अब दे दिया जाए, लेकिन आवे दो तब दिन जाए तुहार पहले आए, यही बात कह के हम लोग। अच्छा, अब हमारे जाने के बाद, खबर चलने के बाद अगर आवास मिल गया तो आप क्या कहेंगे? बहुत आप लोगों का शुक्रिया करेंगे। मोदी और प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी से क्या कहेंगे आप? लाख धनभाग उनको देंगे। अगर उनके जरिए से हमारा घर बन गया तो बड़ी अच्छी बात है। हम नागरिक कोई वोट दिन जात है और उनके राजमा हन, तो उनसे तो हमेशा वही रहा जाये। हमारे लोगों के तरफ से तो यही रहे कि हमेशा मिलती उनके शुक्र गुजार किएंगे कि उनके राज में हमें मिला तो हम अपन खाई थे, लड़के हमारा रहा तो दर्शकों आप समझ सकते हो, ये दोनों गरीब हैं, पत्नी हैं, इनकी गंभीर समस्या है। आपने देखा गैस तो मिल गया प्रधानमंत्री गैस उज्ज्वला के तहत, लेकिन पैसा नहीं है इनके पास। गरीबी
आदमी को इतना कमजोर बना देती है कि इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समस्या गंभीर है। ना तो आज तक तेजराम जी प्रधान थे यहाँ के, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की, चतुर्वेदी साहब। इसके बाद 3 बार प्रधान खलील अहमद जी रहे, इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। इसके ऊपर और भी लोग प्रधान रहे होंगे, इनके दादा थे, बाबा थे, खेत नहीं था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आजादी के बाद भी लोग ढूंढ रहे हैं अपना आशियाना, प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, ग्राम सभा के प्रधान से 2 सालों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन, जांच पर जांच इनको मिल रहा है। गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय है, क्योंकि सरकार की योजनाएं, क्या मैं अपने चैनल से के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो सरकार की योजनाएं हैं क्या जमीनी स्तर पर नहीं पहुंची? क्या उनको आवास दे दिया गया जो अमीरी में जी रहे हैं, जो पक्का मकान बनाकर दूसरा मकान या आवास दे दिया गया, उनको आवास दिया गया? जो प्रायोरिटी थी इन गरीबों को मिलने के लिए, इन गरीबों को नहीं दिया गया। सबसे गंभीर मुद्दा है, हमारे जनपद के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जनपद के जितने भी अधिकारी हैं, या प्रदेश के जो भी आला अफसर हैं, या मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, आज देखिए जमीनी स्तर पर जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी दयनीय स्थिति यहाँ के गरीबों की है। उत्तर प्रदेश का गांव जनपद श्रावस्ती, सिरसिया ब्लॉक, मसाह कला ग्राम सभा का एक पूर्वा लोनियनपुरवा में हम मौजूद हैं। और ये लोनियनपुरवा गांव ऐसा है कि आपको हमने घर दिखाया, उधर कैमरामैन हमारे चूल्हा दिखाएंगे, इधर घर में आप देखिए किस तरह से लोग रह रहे हैं। ये छोटा सा मकान है, ये देखिए, इसी मकान में बेचारे अपना आशियाना जो है बना के रहते हैं। अगर आग लग जाए तो शायद इनका बुझाने वाला कोई नहीं है। तो ये गंभीर समस्या बना हुआ है। और हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा दर्शकों की, वीडियो को आप इतना शेयर करें ताकि इस गरीब की आवाज मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचे, प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचे, यहाँ के जिला अधिकारी अश्विनी कुमार पांडे जी के तक पहुंचे, ताकि इस गरीब की सत्यता हमने आपको दिखाया है, इस गरीब की सच्चाई हमने दिखाई है। जमीन के नाम पर केवल 1 बीघा इन भाइयों के पास, 2 बीघा जमीन नाना का 2-3 बीघा पाए हैं, उसी में से दोनों भाइयों का बंटवारा है। दोनों भाई यहीं रह रहे हैं, लेकिन आज तक इनको कोई, इनके घर में 1 ईंट तक नहीं लगा हुआ है। ये बहुत ही विडंबना, हर गांव में यही समस्या है। अगर दर्शकों इस प्रकार की समस्या है, आप हमें खबर करें, हमें कांटेक्ट करें, संपर्क करें, हम आपकी आवाज बनेंगे, हम आपकी आवाज उठाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जरिए अगर किसी का भला हो जाए तो हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारा चैनल अच्छा काम कर रहा है, हमारी टीम अच्छी काम कर रही है। इसी विषय पर आप दर्शकों खबर को देखते रहें और खबर को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।